नमस्ते और स्वागत है दोस्तों। आज हम एक सफर करेंगे खामोशी की गहराई में। हिमालय की खूबसूरत वादियों में एक आश्रम था जहां रहते थे एक ज्ञानी गुरु और उनका चेला आर्यन। आर्यन जिंदगी का असली मतलब समझने को बेताब रहता था और अपने गुरु की बातों में डूबा रहता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि आर्यन को खामोशी का महत्व समझाया जाए। 1 आर्यन, गुरु ने कहा, असली ज्ञान सिर्फ बोलने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है। एक बहुत बड़ा विद्वान हमारे आश्रम आया, पुराने ग्रंथों पर ज्ञान बांटने, लेकिन उसकी बातें अधूरी थीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। एक तरह से ये मानना कि ज्ञान एक बहुत बड़ा समंदर है और हम सब बस सीखने वाले हैं। 2 गुरु ने आगे कहा, एक दुखी आदमी आश्रम आया जिसका बेटा गुजर गया था। वो अपना दुख रो रो कर बता रहा था। उसकी चीखें आश्रम में गूंज रही थीं। कभी कभी बस चुप रहकर साथ देना, किसी का दुख सुनना, सबसे बड़ा उपहार होता है जो आप दे सकते हैं। 3 एक बार गुरु ने याद करते हुए कहा, तुम्हारे एक साथी को बगीचे की देखभाल का काम दिया गया था। वो नया था, थोड़ा अनाड़ी, और उसने एक पौधा तोड़ दिया, लेकिन मैंने चुप रहना चुना, देखते रहना। उस चुप्पी ने उसे अपनी गलती सुधारने, उससे सीखने में मदद की। चुप्पी एक अच्छा शिक्षक हो सकती है। 4 एक बार मुझे राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा गुस्से में अपने सेनापति को डांट रहा था। मुझे पता था कि राजा को गलतफहमी हुई है, उसका गुस्सा बेबुनियाद है, तो मैं चुप रहा। बाद में जब राजा शांत हुआ तब मैंने उसे सारी बात बताई। सही समय पर बोलना उतना ही जरूरी है जितना सही शब्द चुनना। 5 गुरु की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो कह रहे हो, मुझे याद है, मैं एक गांव के मेले में गया था। एक आदमी दिखावा करने के लिए मुझसे मेरे ज्ञान के बारे में पूछने लगा। उस वक्त चुप्पी ही मेरा जवाब था। अपने काम को, अपने चरित्र को अपनी पहचान बनने दो। 6 रिश्ते, गुरु ने आह भरी, नाजुक धागों जैसे होते हैं, कठोर शब्दों से आसानी से टूट सकते हैं। कभी कभी चुप्पी ही वो पुल बन सकती है जो टूटे दिलों को जोड़ती है। 7 जब शब्दों का असर ना हो। गुरुजी, क्या होता है जब शब्दों से कोई असर नहीं होता? एक बार मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो खुद में इतना मग्न था, अपनी समझ में इतना अंधा था। कुछ सबक अनुभव से, समय के साथ ही सीखे जाते हैं। कभी कभी चुप्पी और अनुभव ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। 8 बड़े लोगों के सामने भी अपने अहंकार से सावधान रहना चाहिए। मैंने चुप रहना चुना, खुद को कम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की पवित्रता बनाए रखने के लिए। 9 एक चेला था, मेहनती तो था लेकिन गलतियां करता था। मैंने चुप रहना चुना, उसकी गलती उसे अकेले में समझाई, प्यार और समझदारी से। 10 जब आप भगवान के सामने खड़े हो तो याद रखना, भगवान को आपके शब्दों की जरूरत नहीं है। उस पवित्र जगह पर चुप्पी ही आपकी भेंट हो, आपका समर्पण हो, भगवान से आपका मिलन हो। आर्यन ध्यान से सुन रहा था, उसका दिल हर कहानी के ज्ञान को समझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है, एक ताकत है जो ठीक कर सकती है, सिखा सकती है और बदल सकती है। उस दिन से आर्यन ने गुरु की कहानियों को अपने दिल में रखा, खामोशी की ताकत का एक निशानी।